दिव्यान्निन्दायरणकर्द्रुमाद श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्रील गोविंद देव श्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट तटस्थिता कर्षणा वेणुस्वर्णे गोपी गोपीनाथाय श्रीअस्तु नः वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छे गोसाई करी चरण वंदन जायते विघ्न नाश अभीष्ट पूरन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे परम करुणामय पतित पावन परमारातम श्री भगवानेर भिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवत ज्ञान प्रदाता श्री भगवानेर सेवाय अधिकार प्रदाता नित्य लीला पुरुष परम पूजपाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतपरिवादिकाचार्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज रातुर पाद पद में कोटि कोटि साष्टांग दंडोत प्रणाम जनाए तहार हेत की कृपा प्रार्थना करी। समस्त वैष्णव बिंद भक्त बिन चरणे प्रणत होए तहार हेत की कृपा प्रार्थना करी। भगवत कथा श्रवण कृपासु श्रोत मंडली मात मंडली सब के यथा योग प्रणाम जनाए समार प्रसन्नता प्रार्थना करी सबे हमार पर प्रसन्न हो। कृष्णदास कविराज रसिक भगत मान जेहो कैल चैतन चरित गौर गोविंद लीला सुनिते गलय शिला आहते नाहैल मोर चित बूझे वा न बूझे के हो सुनीते सुनीते से हो की अद्भुत चैतन्य चरित। कृष्ण उपजिबे प्रीति जानिबे रसेर रीति सुनिले है बड़ हित सुनिले है बड़ हित। फ्लश में टॉयलेट में डाला ये बाल्टी वाली उत्तम उत्तम प्रसाद बहुत अनिला निज विप्र हाथे दुई जना संगे दिला निज कृत दुई श्लोक लिखिया भाल मते प्रभु के दी बलि दिल जगदानंद हाथे। जगदानंद दामोदर दुई संगे लैया घरे आयल भट्टाचार्य जगन्नाथ देखिया उत्तम उत्तम प्रसाद बहुत आनिला निज विप्र हाथे दुई जना संगे दिला निज कृत दुई श्लोक लिखिया भाल पाते प्रभु के दिहो बलि दिल जगन्नाथ हाथे। प्रभु स्थाने आइला दुहे प्रसाद पत्री लैया मुकुंदत पत्री नील तार हाथे पाया दुई श्लोक बाहिर भीते लिखिया राखिल तबे जगदानंद पत्री प्रभु के लैया दिल। प्रभु श्लोक पढ़ी पत्र छिंडिया फैलिल भित्तय देखी भक्त सब श्लोक कंठे कैल।
जोर से बोलो। सार्वभौम भट्टाचार्य जब जगदानंद और दामोदर, पंडित दामोदर दोनों को लेकर के जगन्नाथ का दर्शन करके वहां से बहुत प्रकार का प्रसाद, उत्तम उत्तम प्रसाद लेकर के आए हैं, और दोनों के साथ में एक ब्राह्मण को देख उनके हाथ में उनके साथ प्रसाद भिजवा दिया है। उन्होंने 2 श्लोक लिखे महाप्रभु के बारे में। तो वो 2 श्लोक जो हैं वो उनको दिया है, ये प्रभु को देना। तालपत्र पर लिखे हुए, ताल पाते लिखी है, ताल पत्र पर लिखे हुए 2 श्लोक जो हैं, तब ऐसे ही लिखते थे, कागज नहीं था, ताल पत्र पे ही लिखते थे। तो प्रभु के दी हो बलि दिल जगदानंद के हाथ में दिया, महाप्रभु को देना। दोनों जने प्रभु के स्थान, महाप्रभु के स्थान में आ गए हैं। वो प्रसाद भी लेकर के, और वो जो 2 श्लोक लिखे हुए पत्र हैं वो भी लेकर के। उनके हाथ में पथरी देख के मुकुंद ले लिया है, मुझे दिखाओ तो क्या है। दुई श्लोक बाहर भीते लिखिया राखिल, तबे जगदानंद पत्री प्रभु के लैया दिल। वो मुकुंद जो है, जो श्लोक उन्होंने लिखे भेजा था सार्वभौम भट्टाचार्य ने, बाहर रख के वो अलग जगह लिख लिया उसको, और लिख के फिर जो है वो पत्र जो है वो महाप्रभु को लाके जगदानंद आके दिया है। ये जो मुकुंद के हाथ में दिया है पत्री, मुकुंद जो है उनको बाहर में लिख के। प्रभु श्लोक पढ़ी पत्र छींडिया फैलिल। महाप्रभु श्लोक पढ़ के पत्र को फाड़ के फेंक दिए। भित्ते देखी भक्त सब श्लोक कंठे कैल। क्या श्लोक लिख के दिया है? यहाँ लिखा है, ज्ञान विराग भक्ति वितरणकारी गौर के प्रणाम। चैतन्य चंद्रोदय नाटक 6th अंक 74 आधृत सार्वभौम भट्टाचार्य कृत श्लोक है। ये जो उन्होंने 2 श्लोक किए हैं वो आगे जाकर चैतन्य चंद्रोदय नाटक में ये प्रकाश हुए हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एकम पुरुषा पुराणा। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधि यस तम अहम प्रपद्ये। कालान्नष्टम भक्ति योगम निजम या प्रादुष्कर्तुम कृष्ण चैतन्य नामा। अविर्भूतस्तस्य पदारविन्दे गाढ़ं गाढ़ं लीयतां चित्तभृंगा। ये 2 श्लोकों का जो अर्थ है, वैराग्य विद्या और निज भक्ति योग शिक्षा दीवार जन्म मतलब देने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य रूपधारी कौन? एक सनातन पुरुष। जो सनातन पुरुष हैं वही सर्वदा कृपा समुद्र सभा तहार प्रति अमी प्रपन्न है। वो सब समय कृपा के समुद्र हैं, सनातन पुरुष हैं, मतलब भगवान हैं, और वो कृष्ण चैतन्य रूप इसमें धरा हुआ है। अपनी भक्ति योग, इसलिए अलग से कृष्ण भक्ति नहीं बोला है, वो कृष्ण ही है। ये भाव से अपनी भक्ति योग जो है और वैराग्य और विद्या की देने के लिए वो आए हैं, उनके मैं शरण होता हूँ। ये पहला श्लोक का अर्थ है। और दूसरे श्लोक का अर्थ लिखते हैं, काले निज भक्ति योग के विनष्ट प्राय देखिया। इस काल के प्रभाव से जो महाजन लोग
भक्ति भगवान के धाम से जो लोग आकर के भक्ति का प्रचार करके भक्ति को बहुत ऊपर उठा देते हैं, धर्म की संस्थापना कर देते हैं, तो लेकिन जब वो भगवान के पार्षद बोली चले जाते हैं, धीरे 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 काल के प्रभाव से कम होने लग जाती है। जब तक भगवान के पार्षद रहते हैं या भगवान स्वयं धराधाम पे रहते हैं, वो उनके प्रभाव से बहुत तेज होती है, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो वो क्रिया धीरे धीरे लोगों की भक्ति कम हो जाती है। काल का ऐसा ही प्रभाव है। जब तक भक्त संग में नहीं रहेंगे, काल जो है जिनको भक्ति प्राप्त है उनकी भी भक्ति नष्ट कर देते हैं। गुरु जी इस कथा को बोलते थे, कली काल में जीव अपनी भक्ति को बचा के रखने के लिए भी जो है सक्षम नहीं है। सब समय नरसिंह मंत्र करते हुए, पंच तत्व करते हुए और महामंत्र करते हुए, नाम करते हुए इन भक्ति योग को रक्षा करना चाहिए। काले निज भक्ति योग के विनष्ट प्राय देखिए जी कृष्ण चैतन्य नामा। काल का प्रभाव है, वो काल के प्रभाव से धीरे धीरे कम होती जाती है। जब भगवान के पार्षद कम हो जाते हैं, नहीं आते हैं, भगवान नहीं आते हैं, जिस काल में उस काल के प्रभाव से कम हो जाती है। तो कृष्ण चैतन्य नामा पुरुष तहा पुनराय प्रचार करिवार जन्म अभिभूत ही। ये कथा है, कब भगवान आते हैं, जब धर्म का हानि हो जाती है, ग्लानि हो जाती है, तब भगवान धर्म को स्थापन करने के लिए दोबारा से आते हैं। तो यही कथा बोल रहे हैं कि काल के प्राय से विनष्ट प्राय, ये जो भक्ति धर्म है ये विनष्ट प्राय अवस्था में देख करके कृष्ण चैतन्य नाम से वो परम पुरुष उसको दोबारा से प्रचार करने के लिए आविर्भूत हुए हैं। उनके पाद पद में मदीय चित्त भृंग गाढ़ रूपे लीन हो। उनके चरणों में मेरे चित्त की वृत्ति जो है लग जाए, ये प्रार्थना कर रहे हैं। ये दो श्लोक जो है सार्वभौम भट्टाचार्य लिखे हैं। वो जो श्लोक हैं भक्तों ने याद कर लिए हैं, इसीलिए बाद में जो ए दुई श्लोक भक्त कंठे मणिहार सार्वभौम कीर्ति घोषे चक्का वाद्यकार। ये दो श्लोक जो उन्होंने लिख के भेजे हैं, इससे सार्वभौम भट्टाचार्य की जो महिमा है वो विस्तार हुई है। जो उन्होंने भगवान की स्तुति ये दो श्लोकों में करके शरणागत हुए हैं। प्रथम कथम है वो शरणागत हुए हैं, और दूसरी जो कथा है वो प्रेम की कथा है। मन जो है पूर्ण रूप से आप में निवेशित हो जाए और मन कहीं नहीं जाए, तो प्रेम की कथा है। सार्वभौम हैला प्रभुर भक्त एक जन, महाप्रभुर सेवा बिना नाई अन्य मन। श्री कृष्ण चैतन्य शची सुत गुण धाम, ए ध्यान ए जप ले नाम। अभी जो ज्ञान की कथा थी वो बंद हो गई है। महाप्रभु की सेवा के बिना और कोई जो इच्छा, अभी पहले भी किया है, जब ये बोध नहीं था उससे पहले भी जो है वैष्णव सेवा के हिसाब से महाप्रभु की सेवा किया है। अभी भगवान को सेवा वस्तु के रूप में जान गए हैं, इनकी ही सेवा करना एकमात्र कर्तव्य है। ये कृष्ण है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहिए सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। जीव मात्र का ये कर्तव्य है, सिर्फ कृष्ण भक्ति करे। कृष्ण भक्त करने से उसका जो कर्तव्य धराधाम पर आके उसको जो कर्तव्य दिया गया है, जो धर्म दिया गया है, धर्म पालन करना, वो पूरा हो जाता है। कृष्ण का भजन करने से ही पूरा हो जाता है। यही मूल धर्म है उसका, जिसको प्राप्त करने के लिए उसे धराधाम पे भेजा गया है। और अभी जो है वो जो कथा मुख में आती है, श्री कृष्ण चैतन्य शची सुत गुणधाम, उनका ही नाम लेते हैं। ए ध्यान ए जप लय ए नाम, यही ध्यान कर रहे हैं, महाप्रभु का ध्यान कर रहे हैं, महाप्रभु की ही
ये जो नाम है उसको जप कर रहे हैं, उनका ही नाम ले रहे हैं। ये सब समय और कहीं पे मन नहीं है। अभी ये स्पष्ट लिख दिया, सार्वभौम महिला प्रभु भक्त एकदम। अभी उनकी भक्ति जागृत हो गई है महाप्रभु की कृपा से। महाप्रभु कृपा किया है, बोले भगवान की कृपा मिली है, बोले भक्ति जागृत हो गई है। और जागृत होने से, और जब जागृत अवस्था में क्या होता है, गीता में बोल दिया, मदगत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतम परस्परम कथयंतम च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। जिनका भगवान में इस प्रकार भक्ति हो जाती है, वो क्या करते हैं, आपस में भगवान की कथा की चर्चा करते हैं और कोई चर्चा नहीं करते। कथयंती च माम नित्यम, मेरी कथा ही बोलेंगे और किसी की कथा नहीं बोलेंगे। और इसी में सब समय अंदर में संतुष्ट होते हैं, इसी में विहार करते हैं। कथा में ये क्या हुआ, ये क्या बोला, ये क्या, भगवान के नाम में विहार करते हैं। नाम के अंदर ही रूप गुण सब कुछ, लीला इत्यादि सब कुछ जो है नाम करते करते सब हृदय में उजागर हो जाता है। एक दिन सार्वभौम प्रभु आगे आइला, नमस्कार करी श्लोक पढ़िते लागिला। भागवतेर ब्रह्म स्तवेर श्लोक पढ़िला, श्लोक शेषे दुई अक्षर पाठ फिराइला। सार्वभौम भट्टाचार्य एक दिन महाप्रभु के पास में आए हैं, आकर के उनको नमस्कार करके उनको भागवत का श्लोक पढ़ के सुना रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा जी कृष्ण की स्तुति किया है, वही स्तुति जो है महाप्रभु को सुना रहे हैं। लेकिन उसमें एक शब्द जो है दो बदल दिए हैं। श्लोक शेषे दुई अक्षर पाठ फिराएगा, दो अक्षर बदल के पाठ कर रहे हैं। ये श्लोक है, ये बहुत भक्तों के भाव को लेकर के श्लोक है। तत् अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृद वाग बपू भी विधन नमस्ते जीवेत यो भक्ति पदे से दाय भाका। श्लोक का अर्थ यहाँ लिखते हैं, जिन्हीं तुम्हार अनुकंपा लाभेर आशय स्वाकर्मेर मंद फल भोग करते करते मन वाक्य और शरीरेर द्वारा तुम्हाते भक्ति विधान करिया जीवन यापन करें। ये भक्तों की कथा है। सब समय क्या देखते हैं, सब परिस्थितियों में तुम्हारी भगवान की कृपा को देखते हैं। भगवान कृपा कर रहे हैं, भगवान की अनुकंपा लाभ हो रही है, और अपना जो कर्म है उसमें जो खराब फल आते हैं, स्वकर्मेण मंद फल भोग कर लेते हैं, किसी को दोष नहीं देते हैं। उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, किसी को दोष नहीं देते हैं। हमारे को जो खराब और अच्छा मिल रहा है वो मेरे कर्मों का फल है, मेरे कर्म खराब हैं इसलिए मुझे कर्म फल मिल रहा है खराब। किसी को दोष नहीं देने नहीं जाते, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। वो सब सहन करते हैं, अपने स्वकर्म में मंद फल भोग करते करते, और क्या करते हैं, 3 प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं, मन द्वारा, वाक्य द्वारा और शरीर द्वारा। यही कथा है। भगवान की सेवा जो है ये तीनों से ही होती है। धन सेवा में सहायक के रूप में है, धन सेवा का, धन देने से सेवा नहीं होती है। सेवा जो होती है वो काया से होती है, जब शरीर को नियोजित करते हैं। दूसरी सेवा होती है जब मन को भगवान में नियोजित करते हैं, मन द्वारा भगवान का स्मरण करते हैं, और जब वाणी से भगवान के नाम, भगवान का महिमा बोलते हैं, तभी भगवान की सेवा बोली जाती है, भक्ति बोली जाती है। ये अन्यथा ये धन द्वारा जो हम लोग देते हैं, धन दे दिया इससे सेवा हो गई,
काय से करने की क्या जरूरत है, शरीर से भगवान की सेवा करने की, ये सेवा में नहीं धन देना पड़ता है। हमारा जो धन भगवान की सेवा में लग रहा है, उससे हमारी जो बाकी धन है वो शुद्धि हो रहा है। प्रथम कथा, जो बाकी धन है वो बीमारी पे नहीं लगेगा। बाकी धन जो हमारे पास है वो शराब में, जुए में, परिस्थितिगमन में, ये जो खराब गति करने वाली चीजें हैं उनमें नहीं जाएगा। जब भगवान को धन लगता रहता है, उससे सब धन की शुद्धि हो जाती है। उनके बाद जो भी धन है वो खराब कामों में नहीं जाएगा। प्रथम कथा। और दूसरी कथा ये है कि जिनका धन लगता रहता है वो उनका मन धीरे धीरे भगवान की सेवा के प्रति आसक्त होकर के उनको भगवान की सेवा में ले जाता है। पूज्यपाद भारती महाराज इस कथा को बहुत बार बोलते थे कि जहां हमारे आसक्ति की वस्तु लगेगी वहीं हमारा मन जाएगा। ये प्रसंग बुझाते थे हम लोग को जगदीश पंडित का प्रसंग दे करके। यज्ञ पत्नियों का प्रसंग दे करके। ये जगदीश पंडित भी यज्ञ पत्नियों का अवतार है। एक बार कृष्ण और बलराम सखाओं के साथ में गौचारण के लिए वन में गए हैं। सखाओं को बोल दिया कृष्ण आज दूर नहीं जाएंगे, पास जाएंगे, को भोजन लेने की दोपहर के लिए जरूरत नहीं है, जल्दी वापस आ जाएंगे। इस प्रकार से बोल के जब वन में गए हैं, लेकिन जाते जाते वन में प्रवेश कर गए हैं, दूर चले गए हैं, अभी सबको भूख लग गई है। तो सखा लोग जो है सब, जो गोपगण है, कृष्ण को बोले भाई तुम तो बोले थे जल्दी लौट आएंगे, इतनी दूर आ गए, अब हमें भूख लगी, कुछ खिलाओ। जब कृष्ण को ऐसी कथा बोली है, कृष्ण क्या खिलाएंगे, तो सखाओं को ही बोला है जाओ देखो सामने यज्ञ का धुआं दिख रहा है ना, वन में याज्ञिक ब्राह्मण है, वो जहाँ यज्ञ कर रहे हैं वहां जाओ। तो उनको बोलना कृष्ण बलराम वन में आए हैं, उनके भोजन के लिए कुछ वस्तु दो, तो देंगे। तो जब वहां जाते हैं याज्ञिक ब्राह्मणों के पास में चले जाते हैं गोपगण, वो उनको जब प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो याज्ञिक ब्राह्मण उनकी कथा ही नहीं सुनते, उनको जवाब भी नहीं देते हैं। हाँ देंगे कि नहीं देंगे कोई बात ही नहीं सुनते, दोबारा भी बोलने पर कोई जवाब नहीं देते हैं। निराश होकर के वापस आ गए हैं। कृष्ण बलराम को बोला है ऐसे ऐसे आपने तो भेजा था, वहां तो उन्होंने हाँ भी नहीं करते, ना भी नहीं करते, कोई जवाब भी नहीं देते हैं। वो तुम ब्राह्मणों के पास चले गए, उनके पास नहीं जाना था। उनकी जो सामने घर है, उन घरों में उनकी जो पत्नियां हैं, उनके पास में जाके बोलना था। अभी दोबारा चले जाओ, दोबारा भेज दिया उनको। तो याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियां जो हैं, ये सुन करके कि कृष्ण बलराम आए हैं और खिदाग्रस्त हैं, जो कुछ घर में था वो लेके साथ साथ वहां से चल दी हैं, कृष्ण बलराम को खिलाएंगे। याज्ञिक ब्राह्मण उनको रोक रहे हैं, रोक करके बोल रहे हैं अगर चली जाओगी तो वापस नहीं आना। ये कथा प्राचीन काल में स्त्रियां जो है, सूर्य भी उनका मुख नहीं दे सकता था, आज प्रशय थी। बाहर वन में अकेली जाएंगी पति के बिना, ये तो संभव ही नहीं था, ये कथा ही नहीं थी कहीं पे। तो वन में अगर तुम चली जाओ तो वापस नहीं आना, ये ब्राह्मण बोल दिया है उनको। और कुछ ने जोर से भी अपनी पत्नियों को घर में बंद कर दिया है। जिनको बंद कर दिया है वो प्राण त्याग करके कृष्ण की सेवा में चली गई है। और कृष्ण को जब भोजन करा दिया, बलराम को भोजन करा दिया है, तो कृष्ण को बोलते हैं अब तुम लोग फिर जाओ। तो वो याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियां ये बोलती हैं अब हम फिर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पति हमको ये आदेश कर दिया है अगर जाना है तो वापस नहीं आना, और हम उस आदेश को हम
उनकी कथा को सुन के उसके बाद भी आई हैं, तो अब हम वापस नहीं जा सकते हैं। जब ये कथा बोला है, कृष्ण को बोलते हैं नहीं जाओ, मैं बोल रहा हूं, आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आप मेरे कहने से वापस जाओ। तो जब कृष्ण के बोलने से वापस आई है, वो याज्ञिक ब्राह्मण जो उनको बोल दिया था कि वापस नहीं फिर के आना, वो याज्ञिक ब्राह्मण अभी उनको प्रणाम कर रहे हैं। क्यों प्रणाम कर रहे हैं भाई? तुम पहले जाते समय तो बोल रहे थे वापस नहीं आना, अभी प्रणाम करते हैं क्यों? बोले उनका जो परिश्रम का से कमाया हुआ धन था, वो धन जब कृष्ण बलराम की सेवा में लगा है, इससे उनका टोटल मन जो है परिवर्तन हो गया। भगवान की सेवा में जिसकी आसक्ति की वस्तु लगती है, उसके चित्त का परिवर्तन होता है। यहाँ यही जो कथा है वो इस प्रकार मन वाक्य और शरीर द्वारा तुम्हारे भक्ति विधान, जब हमारी आसक्ति की वस्तु, जो कथा बोल रहा था, धन द्वारा जो है वो जहाँ पे हमारा धन जाएगा, क्योंकि धन में हमारी आसक्ति है और हमारे परिश्रम से कमाया हुआ होता है, वो जब भगवान की सेवा में जाता है, भगवान उसको ग्रहण करते हैं, वो कृपा करके उस व्यक्ति के हृदय में अपनी आसक्ति को जागृत करते हैं। उनकी कृपा से वो जीव जो है भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं और उनकी भक्ति जो है मन द्वारा, वाक्य द्वारा और शरीर द्वारा भक्ति विधान करिया जीवन यापन करें। जो इस प्रकार भगवान का अनुकंपा देख पाते हैं, भक्त देख पाते हैं, इस प्रकार जीवन यापन करते हैं। जो कुछ खराब बुरा अच्छा आता है वो सब सहन कर लेते हैं, किसी के प्रति किसी के लिए भगवान को दोष नहीं देते हैं। तिनी भक्ति पदे दाय भाग अर्थात तिनी भक्ति पद लाभ करें। ए श्लोक की पाठ काले सार्वभौम भक्ति पदे सा दाय भाग ए रूप उच्चारण करिया छिले। ये सार्वभौम भट्टाचार्य जो है भक्ति पदे दाय भाग की जगह भक्ति पदे सा दाय भाग ये उच्चारण किया है। इसमें सा लगा दिया है, तो वो जो सा लगा दिया है इससे परिवर्तन किया है। महाप्रभु क्या भाव और मूल जो ये श्लोक है, इसमें भागवत में जो शब्द है वो भक्ति पदे नहीं है, मुक्ति पदे है। तो साथ साथ जो है महाप्रभु बोले, भागवत का लाइन बदल दिए, क्या कथा है, प्रभु कर्तृक भागवत पाठेर समर्थन और संरक्षण। ये जो भागवत का श्लोक पाठ किया है वो महाप्रभु यहाँ पे बोले, प्रभु कहे मुक्ति पदे यहाँ पाठ है, भक्ति पदे कहने पड़ कि तुम्हारा आशय। ये जो श्लोक है उसमें तो भक्ति पदे है, तुम मुक्ति पदे है, तुम भक्ति पदे कैसे क्यों पढ़ रहे हो? क्या बात, तुम्हारा क्या इसका तात्पर्य है? किस तात्पर्य से तुमने इसको बदला है, मतलब भाव? तो भट्टाचार्य कहे भक्ति समु नहीं मुक्ति फल, भगवत भक्ति विमुखेर है दंड केवल। मुक्ति नहीं उसको देंगे। जो भगवान की कृपा देखते हैं और जो अपना कर्म फल को भोग कर लेते हैं, भगवान की सेवा करते हैं,
उनको फल में मुक्ति मिलेगी, भक्ति करने से मुक्ति मिलेगी। बोले नहीं, मुक्ति जो है वो भक्ति सम न है मुक्ति फल, ये भक्ति के समान मुक्ति फल नहीं है। जो भगवत भक्ति से विमुख रहते हैं वो मुक्त अवस्था में हो चाहे, उनको क्या प्राप्त होता है? दंड केवल। मुक्त अवस्था में भी उनको जो है, ये बद्ध अवस्था तो दंड अवस्था है ही है, मुक्त अवस्था में भी उनको जो है, जो भगवत भक्ति से विमुख रहते हैं, भगवान की सेवा नहीं करते हैं, भगवान का भक्ति नहीं करते हैं, मुक्त अवस्था को लाभ करके भी उनका जो है दंड खत्म नहीं होता है। ये कथा सार्वभौम भट्टाचार्य, जो स्वयं बहुत समय से मुक्त अवस्था में थे और ज्ञान की अवस्था में थे, यहाँ अभी ये कथा जो है उनकी अपनी परिवर्तन हो गई। जब से भक्ति लाभ हुई है तो वो अभी ज्ञान को और मुक्ति को जो है वो सब भूल के छोटा कर दिया है। कृष्णेर बिगड़े जय सत्य नाही माने, जय निंदा युद्धाधिक करे तार सने। से दुए दंड है ब्रह्म सायुज मुक्ति, चार मुक्ति फल नहीं करे भक्ति। बोले जो कृष्ण के विग्रह को सत्य नहीं मानते हैं, जो भगवान की निंदा और युद्ध करते हैं, भगवान की निंदा भी करते हैं, शिशुपाल ने करी ना, और भगवान के साथ युद्ध करते हैं, उनको भी यही फल प्राप्त होता है, वो मुक्त अवस्था को लाभ करते हैं। ब्रह्म सायुज मुक्ति उनको भी मिलती है जो भगवान के साथ युद्ध करते हैं, भगवान के साथ भगवान की निंदा करते हैं। तो भगवान की भक्ति करके वो फल क्यों लेंगे? भगवान की भक्ति करने से भी वही फल होगा जो भगवान की निंदा करने से या भगवान के भक्ति भजन नहीं करने से। कृष्ण विग्रह जय सत्य नहीं माने, कृष्ण के श्री विग्रह को जो लोग सत्य नहीं मानते हैं, जय निंदा युद्धाधिक करे तारसने, उसके अलावा जो लोग उनसे निंदा करते हैं, उनके साथ युद्ध करते हैं, से दुए दंड, उनको दो को दंड के रूप में क्या मिलता है ब्रह्म सायुज मुक्ति। उनको ब्रह्म सायुज मुक्ति, ब्रह्म में जो है वो लीन अवस्था जिसको बोलते हैं, ब्रह्म में मिश जाना, और उनका अलग जो है स्वरूप दोबारा से जीव रूप में नहीं रहता है। ब्रह्म में जो है वो मिश जाते हैं दोबारा से रूप। तो यहाँ बोला तार मुक्ति फल नहीं जे करे भक्ति। तो जो भक्ति करता है उसके लिए ये मुक्ति जो है ठीक फल नहीं है। ये सार्वभौम भट्टाचार्य की कथा बोल रहे हैं। यद्यपि मुक्ति है ए पंच प्रकार, सालोक समीप सारूप सृष्टि सायुज्य आर, सालोक आदि चारि यदि है सेवा द्वार, तबु कदाचित भक्त करे अंगीकार। मुक्ति के बहुत सारे लेवल हैं। कहाँ कहाँ पे मुक्त होता है जीव? ये जो ऋषि लोग हैं, यहाँ से मुक्ति की अवस्था धीरे धीरे शुरू हो जाती है। जो आत्यंतिक दुख निवृत्ति है, जो संसार में बद्ध अवस्था है, जब ज्ञान लाभ करते हैं तो बद्ध अवस्था से उनकी धीरे धीरे मुक्ति हो जाती है। ज्ञान की अवस्था, उससे ऊपर जो अवस्था है वो तपलोक की अवस्था, ऋषि लोक से ऊपर तपलोक, तपलोक से ऊपर ब्रह्मलोक की अवस्था, ब्रह्मलोक से ऊपर ब्रह्म की अवस्था, और जो परा आकाश उसमें, और उसके बाद परमात्मा जो मतलब वैकुंठ धाम के, और स्वामी नारायण की जो वैकुंठ धाम में, और उसके ऊपर जो अवस्था होती है वो भगवान की कृष्ण के निज धाम में। ये सब मुक्त पद है, सब मुक्ति। इसमें जीव जो है बद्ध अवस्था में नहीं है। ये जितनी भी अवस्था है, ऋषि लोक की अवस्था, तपलोक की अवस्था, ब्रह्मलोक की अवस्था, और परा आकाश में जो ब्रह्म सायुज्य बोले, ब्रह्म सेवा बोले, ये जितनी भी अवस्था है ये सब ब्रह्म
जब एक एक अवस्था चढ़ते 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 जो है वो भक्ति कृष्ण के धाम में प्रवेश होता है, भक्ति प्राप्त होती है। इन सब में से होके जाना पड़ता है। ये ब्रह्म की अवस्था को नाप करके ब्रह्म की सेवा कर सकते हैं, ब्रह्म सायुज्य होकर के उसमें लीन हो सकते हैं। परमात्मा जो अंदर में है, गुरु तत्व, परमात्मा तत्व ही गुरु रूप से सबको प्राप्त होता है। जिसके भी जो गुरु हैं वो परमात्मा का अंश है। और जो योगी लोग ध्यान में सिद्धि करते हैं वो भी परमात्मा की सेवा तक जाते, परमात्मा का ध्यान करके जो कुछ भी प्राप्त करते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति नहीं होने से योगी जो है परमात्मा की ध्यान करके भी वहां से सिद्धि लेकर के दोबारा इस लोक में वापस आते हैं, भगवान के धाम में उनका आगे जाना नहीं होता है। जो भक्ति साधन करते रहते हैं, जो परमात्मा की शरण में भी जो है भक्ति साधन करते हैं, परमात्मा तत्व को लाभ करके परमात्मा तत्व की ये धीरे धीरे आगे जाके जब वो भजन करते 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 ऊपर वाला उनको अपनी शरण में ले लेता है। तो जब परमात्मा की शरण में भी चले जाते हैं तो परमात्मा की शरण रहते हुए भी परमात्मा की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते रहते हैं, वो भगवान की सेवा में जा पाते हैं। परमात्मा में भी लीन अवस्था है, ब्रह्म में भी लीन अवस्था है। लीन अवस्था को लाभ करने से वहीं जो है गेम खत्म हो जाता है। तो जो भगवान की भक्ति सबसे उच्च कथा है उसमें जीव नहीं जा पाता है। वो उससे पहले ही उसका, जैसे हम लोग को गेम खेलते हैं ना, वो कुर्सी लगा देते हैं, एक एक करके कुर्सी खींचते जाते हैं, बस तुम्हारी छुट्टी तुम्हारी छुट्टी तुम्हारी छुट्टी, अब तुम रिटायर होके बैठो। जो अंत तो ये ऐसी अवस्था है, जो जो रास्ते में ब्रह्म को लीन हो गया वो रिटायर हो गया, कोई परमात्मा को लीन हो गया वो रिटायर हो गया, कोई ब्रह्मलोक में, ऐसी अवस्था में सब रिटायर होते जाते हैं और ऊपर नहीं जा पाते हैं जो लोग भगवान की भक्ति और आगे नहीं करते हैं। मुक्त अवस्था को लाभ करके हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, वो वहां से जो है वापसी हो जाती है उनकी। जो भक्ति करते रहते हैं सब अवस्था को पाते हुए भी, वो भगवान के धाम तक जो है जाकर के भगवान की नित्य सेवा को लाभ करते हैं, जहाँ से और वापसी नहीं होती। उससे पहले जो कथा है, 5 प्रकार की टोटल मुक्ति है, सालोक, समीप, सारूप और शास्त्री। ये 4 प्रकार की मुक्ति जो है बैकुंठ धाम में जो मुक्त अवस्था है वो 4 प्रकार की अवस्था है। और ब्रह्म में जो मुक्त अवस्था है वो ब्रह्म सायुज्य की अवस्था है। सालोक आदि 4 यदि है सेवा द्वार, तब वो कदाचित भक्त करे अंगीकार। भक्त लोग जो हैं अगर इसमें कोई सेवा मिलती रहे, मुक्त अवस्था में भी सेवा मिलती रहे, तो वो इसको अंगीकार करते बैकुंठ में चले जाएंगे, परमात्मा की गोदी में चले जाएंगे, लेकिन सेवा मिलती रहे उनको, सेवा नहीं मिलने से नहीं जाएंगे। ये 4 प्रकार की जो मुक्ति है, भक्त नहीं अंगीकार करते हैं, वो भगवान की सेवा ही करना चाहते हैं। सायुज्य शून्यते भक्त है घृणा भाव, नरक वांछाए तबु सायुज्य न लय। नरक में चले जाएंगे लेकिन सायुज्य मुक्ति नहीं लेंगे, जिसमें हमारा भगवान की सेवा का अधिकार खत्म हो जाता है और भगवान की सेवा नहीं कर पाते हैं। जो परमानंदमय सेवा है उससे वंचित हो जाए, ये भक्त जो है इस अवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं। ब्रह्म ईश्वरे सायुज्य द्वैता प्रकार, ब्रह्म सायुज्य हैते ईश्वर सायुज्य धिक्कार। ये ब्रह्म में भी सायुज्य मुक्ति होती है और परमात्मा में भी सायुज्य मुक्ति होती है। तो यहाँ लिखा ब्रह्मे ईश्वरे सायुज्य द्वैता प्रकार, ब्रह्म सायुज्य हैते ईश्वर सायुज्य धिक्कार। ब्रह्म सायुज्य से भी खराब है अगर ईश्वर में सायुज्य की प्राप्ति हो जाए। सेवा निष्काम सेवा व्यतीत सेवके कौन मुक्ति काम में नहीं। जो लोग भक्त हैं, जो भगवान की सेवा को प्राप्त कर रहे हैं, वो कभी भी जो है इस मुक्ति को लाभ करने के लिए इच्छा नहीं करते हैं। भागवत का यहाँ प्रमाण दिया है, सालोक शास्त्री सामीप सारूप कत्वम अप्युते दीयमानम ना ग्रहंती बिना मत सेवनम जना। भगवान ये कथा स्वयं बोल रहे हैं कि मेरे जो भक्त हैं, मेरे जो सेवक हैं, देने से भी
दिए मानम ना ग्रहंती, देने से भी नहीं लेते हैं। जहाँ पर मेरी सेवा नहीं होती है वो कोई भी मुक्ति, ये इस मुक्त अवस्था में सेवा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों कथा है। तो जहाँ मुक्त अवस्था में सेवा की प्राप्ति होती है भक्त लेते हैं, इस वैकुंठ में भी अगर सेवा की प्राप्ति नहीं होती तो नहीं लेते हैं। प्रभु कहे मुक्ति पदे आर अर्थ है, मुक्ति पद शब्द साक्षात ईश्वर कहे। मुक्ति पदे जार से मुक्ति पद है, किंभ नवम पदार्थ मुक्तिर समाश्रय। ये कथा बोल के अगले पेज पे है, इसको यहाँ टीका है काफी सारी, उसको पढ़ के फिर आगे चलते हैं। प्रभुपाद अपने टीका में लिखा है यहाँ पर, श्री रूप गोस्वामी कृत लघु भागवतामृते ब्रह्मलोक वर्णन प्रसंगे तत्कृत कारिका भक्तेर व्यभिचारायः प्रेम सेवेव यत् फलम केवलम ब्रह्म भावस्तु विद्वेषेण अपि लभ्यते। श्री बलदेव विद्याभूषण का टीका, ननु चित परम आनो जीवस्य चित्र अंशो तस्मिन् ब्रह्मणि लयनेव भाव्यम न पुनः तस्ता निश्चिता तद आश्रय कृष्णस्य सेवनम संभवती चाएत। यहाँ बहुत सारे लोग, ज्ञान मार्ग के तो सभी लोग बोलते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन है। अन्य भी बहुत सारे लोग ये बोलते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए जीवन है। मनुष्य जीवन में ये जो ब्रह्म की दो अवस्थाएं, ब्रह्म अवस्था में दो अवस्थाएं हैं, एक मुक्त अवस्था और एक भक्ति अवस्था। ब्रह्म अवस्था को लाभ करके भी प्रथम जो कथा है वो ये ठीक है, जो कथा वो बोल रहे हैं, भक्ति शुद्ध भक्ति का अधिकारी वही होता है जो मुक्त होता है। बद्ध जीव शुद्ध भक्ति का अधिकारी नहीं है। भक्ति साधन कर सकता है, साधन रूप में भक्ति प्राप्त होती है उसको, लेकिन जो शुद्ध भक्ति जो अंतर के भाव से होती है, वो जब संसार की भोग वासना, कर्म वासना, ज्ञान वासना, इन सब से मुक्त हो जाता है, मुक्त अवस्था को लाभ करता है, उसके बाद भगवान की जो शुद्ध प्रीति है वो हृदय में जागृत होती है, मुक्त अवस्था में ही जागृत होती है। ये ब्रह्म आराधना करेंगे, परमात्मा की आराधना करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे, तो ये सब आराधनाएं ये मुक्ति के थ्रू होकर के जीव को भक्ति में प्रवेश कराती हैं। भक्ति करते करते, लेकिन भक्ति करते करते जो मुक्त अवस्था प्राप्त होती है वो भी भक्ति करते करते, तो भक्ति को हम वहाँ छोड़ करके मुक्त अवस्था को लाभ कर लेंगे, ये कथा जो है कभी भक्त स्वीकार नहीं करते हैं। तत्राहो भक्तेरिति तस्मिन् ब्रह्मणि विलीन्या स्थित भगवतो कृष्णेर निहितानाम विद्वेष शिनामपि भवेत सिद्ध लोकस्तु तमसा पारे। मैं इसका बंग ये सब कई सारे श्लोक यहाँ दिए हैं जो इसी अवस्था को, कथा को बार बार रूप गोस्वामी भी बोला है और टीका में बलदेव विद्याभूषण भागवत के प्रमाण देकर के इस कथा को बोला है कि मुक्ति अवस्था जो है भक्त स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ बंगला में जो कथा है उसको मैं पाठ करता हूँ। यदि चिद परमाणु जीवेर चित पुंज ब्रह्म लय हैले कहा हैले का ब्रह्म हैते निश्चित हैया जीवेर पक्षे पुनराय तद आश्रय श्री कृष्ण सेवा संभव है। ये कथा मैं भी बोली है। ब्रह्म को प्राप्त करके भी ब्रह्म में सायुज्य होना और ब्रह्म अवस्था को लाभ करके
भगवान की सेवा करते रहना, ये दोनों अवस्थाएं प्राप्त होती हैं ब्रह्म अवस्था में। तो जो सायुज हो जाते हैं उनको आगे कृष्ण सेवा नहीं प्राप्त होती है, ये कथा ये बोल रहे। यही आशंकाएं उत्तरे उल्लिखित आज श्लोक इसी आशंका के लिए कि लोग जो है वो मुक्ति को ही सबसे बड़ा ना समझे, ये श्लोक जो है यहाँ पर बोला है उन्होंने। ये श्लोक जो कथा बोली है इसी भाव में बोली है। ब्रह्मलीन ही अवस्थानता अति तुच्छ, ब्रह्म में लीन होकर के जो अवस्थान है उसको तुच्छ बोल दिया है, ये उत्तम गति नहीं है। वहाँ कृष्ण निहत विद्वेष विदेशी दैत्य गंडे घटे, ये मुक्ति जो प्राप्त होती है बोलते हैं जो कृष्ण से विद्वेष करते हैं, जैसे शिशुपाल हैं वो भी मुक्त अवस्था को लाभ किया है, भगवान जिनको निहत करते हैं वो सब मुक्त अवस्था को लाभ करते हैं। तो जो असुर गुली भगवान के हाथों मारे जाते हैं वो भी मुक्त अवस्था को लाभ करते हैं। तो ये बोला विदेशी दैत्यगण घटे, ये तो ये अवस्था जो है कृष्ण द्वारा मारे गए दैत्यगणों को भी होती है। कहनो ना ब्रह्मांड पुराणे वहाँ प्रमाण पाया जाए। और आदि खंड के पंचम परिच्छेद से यहाँ पर कुछ कथा बोली है। शेष तले ब्रह्म व सिद्ध लोक शब्दे चयस्तिशाम ए न्यायानुसारे निराकार चिद पुंज रूप स्थान विशेष बलिया बुझते हईवे। सिद्धा शब्दे जे सकल जीव भगवानेर पाद पद्म अवज्ञा करे नाई अथचा ए रूप ब्रह्म चिंता द्वारा जहादेर लिंग देह आवरण दूरीभूत हई आछे तहारा बसंती यथार्थ लय प्राप्त हन, किंतु जहारा भगवानेर श्री चरणेर अवज्ञाकारी कहाँ देर। भागवते ये अन्यो अरविंदाक्ष श्लोकानुसारे जे सामान्य ज्ञान टुकु पूर्वे संबल छिलो तहाओ भगवत अवज्ञा फले संपूर्ण नष्ट हइया जाए सूत्रम तहादे अधा पथने घटिया थाके। जो लोग भगवान की सेवा को छोड़ देते हैं, वो भगवान की अवज्ञा करते हैं, उनको जो है नरक ही प्राप्त होता है, सुख नहीं प्राप्त होता है, ये कथा है। भगवान की सेवा को छोड़ के किसी को सुख नहीं प्राप्त होता है। ये कथा जो आ रही है कि भट्टाचार्य कहे भक्ति सम नहे मुक्ति फल, भगवत भक्ति विमुखेर है दंड केवल। जो भगवान से विमुख होते हैं उनके दंड स्वरूप उनको ये मुक्ति प्राप्त होती है। जो भगवान से विमुख होते हैं, जो भगवान के सन्मुख होते हैं, उनको भगवान की सेवा प्राप्त होती है। वो भगवान की सेवा करके सब प्रकार जो है सुख में विहार करते हैं। भगवान की सेवा द्वारा ही जीव को जो है सुख की पराकाष्ठा तक जा सकते हैं। जो आनंद की पराकाष्ठा है, सेवा करते करते वहां तक जा सकते हैं। ये कथा भक्ति विनोद ठाकुर भी अमृत प्रवाह भाष्य में जो कथा बोली है, सालोक सामीप सारूप श्राष्ठी और सायुज ए पंच प्रकार मुक्तिर मध्य प्रथम सालोक आदि चारटी तत् निंदे नहीं कहनो ना तहार भगवत सेवार द्वार स्वरूप। इसमें जाने से जीव जो है भगवान की सेवा में जल्दी से जल्दी जा सकता है। तथापि कृष्ण भक्त उक्त चारि प्रकार मुक्तियों अंगीकार करे ना कहनो ना तहारा जन्मे जन्मे कृष्ण भक्ति रही वासना करिया थाकेन। सायुज शब्द सुनवा मात्र भक्तिर तहा के तुच्छ बलिया घृणा एवं भक्ति विरोधकारी अपराध बलिया भय कर। ये जो ब्रह्म सायुज हो जाता है, इसमें जीव की अपनी कोई स्थिति नहीं रहती है, इसलिए सेवा नहीं कर सकता है। तो जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की सेवा कभी नहीं छोड़ना चाहते हैं, सब समय भगवान की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए इस मुक्ति की अवस्था को वो कभी भी लाभ करने की इच्छा नहीं करते, इसे घृणा करते हैं, देने से भी नहीं लेते हैं। ये कथा सब समय भगवान की सेवा हमको प्राप्त रहे, इसके लिए उनकी एकमात्र चेष्टा
प्रभु कहे मुक्ति पद। इसके आगे महाप्रभु जो कथा बोल रहे हैं, प्रभु कहे मुक्ति पदेर और अर्थ है। मुक्ति पद का ये जो भागवत के श्लोक में मुक्ति पद बोला है, इसका और भी अर्थ है। ये 5 प्रकार की मुक्ति जो है ये अर्थ नहीं है, इसका और अर्थ है। क्या अर्थ है? मुक्ति पद शब्द साक्षात ईश्वर कहे। मुक्त पद का मतलब है साक्षात ईश्वर। मुक्ति पदे जार से मुक्ति पद है, जिनके चरणों में सब समय मुक्ति निवास करती है, वही मुक्ति पद है। तो मुक्ति पद जो मांग रहे हैं, मुक्ति पद का मतलब भगवान को ही मांग रहे हैं। समझ गए बात को? नहीं समझे? मुक्ति पद जो यहाँ मुक्ति पद शब्द जो इस्तेमाल किया भागवत में, मुक्ति पद का मतलब है भगवान ईश्वर, क्योंकि उनके चरण में ही मुक्ति जो है आश्रय करके रहती है। उनके चरणों से ही मुक्ति प्राप्त होती है। उनके चरणों को जानने से ही जीव मुक्त होते हैं। तो मुक्ति पद का मतलब है ईश्वर। तो मुक्ति जार पदे जार से मुक्ति पद है, उनको ही मुक्ति पद बोलेंगे जिनके चरणों में मुक्ति वास करती है। किंबा नवम पदार्थ मुक्तिर समाश्रय। ये नवम पदार्थ जो है ये मुक्ति का सम आश्रय है। नवम पदार्थ क्या है? दुई अर्थे कृष्ण कही कहने पाठ फिरी, सार्वभौम कहे वो पाठ कहते न पाए। बोले जो श्लोक में मुक्ति पद बोला है उसका अर्थ भी कृष्ण ही है। मुक्ति किनके चरणों से मिलती है? कृष्ण के चरणों से मिलती है। मुक्ति पद जब बोलते हैं वो चरण प्राप्त हो, मुक्ति पद प्राप्त हो। तो मुक्ति पद कौन से हैं? वो कृष्ण के चरण ही मुक्ति पद है। ये जो मुक्ति पद शब्द कहा गया है, ये ईसाई सालोक मुक्ति के लिए नहीं बोला गया है। महाप्रभु ये बोल रहे हैं, ये जो मुक्ति पद बोला है, मुक्ति पद कौन है? कृष्ण मुक्ति पद, जिनके चरणों में मुक्ति वास करती है और जिनके देने से मुक्ति मिलती है। दुई अर्थ कृष्ण कही, ये सब अर्थ जो है एक ही कथा बोल रहे हैं, कृष्ण के चरण, कृष्ण चरण प्राप्त करने की कथा। कहने पाठ फिरी, इसलिए पाठ फिराने की जरूरत नहीं है। वो मुक्ति पद जो यहाँ शब्द है ये मुक्ति के लिए नहीं है, ये मुक्ति पद शब्द जो है कृष्ण के लिए है। सार्वभौम कहे ओ पाठ कहते न पारे। बोले मेरे मुख में नहीं आता वो पाठ, मैं कैसे बोलूं? यद्यपि तुम्हारा अर्थ यही शब्द कहे, तथापि आश्लिष दोषे कहन न जाए। यद्यपि मुक्ति शब्द है पंच वृत्ति, रूढ़ी वृत्ति कहे तबु सायुज प्रतीति। मुक्ति पद कहते मने है घृणा त्रास, भक्ति पद कहते मने है उल्लास। हाँ, सार्वभौम भट्टाचार्य बोले ठीक है, जो आप बोल रहे हो कथा ठीक है, वे कृष्ण ही मुक्ति पद है। लेकिन साधारण भाव से जो समझा जाता है, ये जो आश्लिष दोष मतलब जो तुम्हारे प्रति जो प्रीति है, उससे ये कथा जो है बोली नहीं जाती है। इस मुक्ति शब्द से पंचवृत्ति होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो मुक्ति शब्द बोलते हैं वो ब्रह्म सायुज के लिए बोलते हैं। जो ब्रह्म सायुज हो जाए ना, साधारण भाव में इसको ही लोग मुक्ति बोलते हैं। तो रूढ़ी वृत्ति कहे तब वो सायुज प्रतीति। इसलिए ये जो सायुज मुक्ति की कथा, मुक्ति से लोग बूझते हैं, रूढ़ी वृत्ति में यही कथा बूझी जाती है। इसलिए और मेरे मुख में जो है मुक्ति शब्द बोलने को घृणा होती है, वो शब्द मुंह में आना नहीं चाहता है। भक्ति शब्द कहते मने है तब ना। जब भक्ति शब्द बोलता हूँ तो मेरे मन में लाश होता है, जिससे जिनके चरणों में भक्ति रहती है। और ये मुक्ति जो है बोलते हुए मुझे घृणा होती है, क्योंकि मुक्ति से जो है वो ब्रह्म सायुज आम जो बूझते हैं वो इस प्रकार बूझते हैं। सुनिया हासेन प्रभु आनंदित मने, भट्टाचार्य कैल प्रभु दृढ़ आलिंगने। से भट्टाचार्य पढ़ाए मायावादे, तारे छे वाक्य स्फुरे चैतन्य प्रसादे। कहते हैं वही भट्टाचार्य है जो मायावाद पढ़ाता था, उसको महाप्रभु इस प्रकार कृपा किया है। वो सब ज्ञानवादी व्याख्या छोड़ करके अभी जो है वो ज्ञान की कथा ही सुनना नहीं चाहते।
वो मुक्ति शब्द भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ज्ञानवादी जो मायावादी कथा बोलते हैं उनका परम लक्ष्य होता है मुक्ति प्राप्त करना। तो वो जो मुक्त अवस्था को प्राप्त करने की कथा वो दूर चली गई महाप्रभु की कृपा से, और वो उसकी उस शब्द भी मुख में नहीं लाना चाहते हैं। लोहा के जावत स्पर्शी हेम नहीं करे, तावत स्पर्शमणि के हो चिंते न पाए। ये जो महाप्रभु स्पर्शमणि हैं, सब जीवों को भक्त करने के लिए यहाँ पे उनका आविर्भाव हुआ है। भक्तिस्तु भक्त संज्ञन पर जायते, यहाँ स्वयं भगवान भक्त का रूप धर के आए हैं। उनका जो गुण है वो अधम से अधम जने को जो है भक्त कर सकते हैं, उनकी कृपा ऐसी है। भट्टाचार्य वैष्णवता देखी सर्वजन, प्रभु के जानिल साक्षात ब्रजनंदन। ये जो ज्ञानी जो भक्ति नहीं जानते हैं, सिर्फ मुक्ति पद जानते हैं और जल्दी से भगवान की शरण में भी नहीं जाते हैं। गीता में श्लोक है, बहु जन्म नान्ते ज्ञानवान मान प्रपदन्ते। एक जन्म में मेरे ज्ञान जिसको हो गया है, एक जन्म में मेरी शरण में नहीं आता है, बहुत जन्मों के बाद जाके मेरी शरण में आता है। तो ऐसे जने को महाप्रभु की कृपा से इतना बड़ा वैष्णव हो गया है, ऐसी उसकी वाणी हो रही है कि मुक्ति को स्पर्श भी नहीं करेगा, घृणा कर रहा है। तो ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, उनके अलावा और किसी की ताकत नहीं है। ये सब जो है प्रभु के जानिल, सब जान गए हैं, ये साक्षात भगवान हैं। आश्लिष दोष जो है शब्द उसका यहाँ थोड़ा टीका करी है अमृत प्रभा भाष्य में। आश्लिष दोष मतलब जहाँ दुई प्रकार अर्थ हिते पाए। इसमें मुक्ति जो पद बोला है ना, उसमें दो प्रकार के जो अर्थ हो सकते हैं, इसलिए मुक्ति पद नहीं इस्तेमाल करेंगे। काशी मिश्र आदि यत नीलाचल वासी, श्रवण लैल सबे प्रभु पदे आसे। ये जो वहाँ नीलाचल के और जो लोग थे, काशी मिश्र जिनके घर में राजा प्रताप रुद्र के कहने से महाप्रभु जी वास कर रहे हैं, काशी मिश्र उनके मंत्री थे, उनका घर था। तो वो काशी मिश्र भी जो है भगवान के चरण में जो है शरण लिया है, उनकी शरणागत हुए हैं। यही सब कथा आगे करीब वर्णन, एवे करी प्रभु दक्षिण यात्रा विवरण। ये सार्वभौम भट्टाचार्य की कथा बोल करके आगे दक्षिण यात्रा जो महाप्रभु किया है उसका वर्णन करेंगे। ये सब कथा जो कैसे कैसे किसने किसने और शरण लिए है भगवान की, चैतन्य महाप्रभु की, उसका विवरण भी आगे चल के वर्णन करेंगे। सार्वभौम करे ऐसे प्रभुर सेवन, जैसे परिपाटी करे भिक्षा निर्वाहन। विस्तारिया आगे तहा करीब वर्णन, यही महाप्रभु लीला सार्वभौम विलन। ये विस्तार से आगे चल के दोबारा से भी लीला इसको बोलूंगा। सार्वभौम भट्टाचार्य किस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं, क्या परिपाटी है। सार्वभौम करे ऐसे प्रभु सेवन, इस प्रकार से महाप्रभु का सेवा करते हैं। जैसे परिपाटी करे भिक्षा निर्वाह, जो परंपरा है उसके अनुकूल जो है भिक्षा होती है, जो सेवा करी जाती है, उस प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। और विस्तार आगे चल के इसका वर्णन फिर दोबारा मैं करूंगा। यहाँ जे श्रद्धा करी करे श्रवण, ज्ञान कर्म पाश हैते है विमोचन। संसार में अधिकांश लोग कर्मी हैं, थोड़े लोग ज्ञान मार्ग का अवलंबन करते हैं। तो भक्ति जो सबसे उच्च पद है, भक्ति करने से जीव अपनी जो सबसे सुंदरतम गति है वो लाभ करते हैं, सबसे सुंदर जो स्थान है वो लाभ करते हैं, सबसे आनंद में जो स्थान है वो लाभ करते हैं, अपने स्वरूप को लाभ करके। ये कर्म बंधन और उनको पकड़ नहीं सकता है। कर्म से संसार में सांसारिक फलों की प्राप्ति होती है, और ऊपर में जो है स्वर्ग लोक के जो सुख है वो प्राप्त होते हैं। भगवान की सेवा करेंगे, जो सेवा हमको मिली है वो करेंगे, वो करके उसके बदले में हम बहुत प्रकार का भोग करेंगे। ये कर्म का फल है। कर्म जो है करके उसके बाद हम उसको भोग करेंगे। यही कर्म जो है जब सेवा में परिवर्तित हो जाते हैं
तब ये भोग की वृत्ति जो है पूरी तरह नष्ट हो जाती है। ये भोग वृत्ति नष्ट होने से ही सेवा में परिवर्तित होते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवान प्रसन्न होकर के उनके साथ प्रीति का जो व्यवहार करते हैं उससे वो परम आनंद के प्राप्त होते हैं। और ज्ञान की कथा यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य, ये ज्ञानी भक्त हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त होने से किस प्रकार ज्ञान का तिरस्कार कर दिया है। और ज्ञान का जो फल है मुक्त अवस्था को, ब्रह्म सहज की अवस्था को लाभ करना, वो नहीं लेंगे कभी ये अवस्था। तो जो श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनते हैं वो मायावादियों के चक्कर में भी नहीं पड़ते हैं और कर्म की अवस्था को उल्लंघन करके किस प्रकार कर्म सेवा में परिवर्तित हो जाए। सब हमारी क्रिया वो हो जिससे भगवान की प्रसन्नता हो, उसमें जो है वो चले जाते हैं। यहाँ जे श्रद्धा करी करे श्रवण, ज्ञान कर्म पाश है विमोचन। वो कर्म बंधन से और ज्ञान बंधन से मुक्त हो जाते हैं, मतलब भक्ति की अवस्था को लाभ करके भगवान के धाम में उनको गति लाभ होती है। श्रद्धा है चैतन्य लीला सुने जय जन, अचिरे मिले तारे चैतन्य चरण। श्रद्धा से जो चैतन्य लीला सुनते हैं उनको तुरंत जो है श्री कृष्ण चरण मिलते हैं, मतलब उनका आश्रय मिल जाता है। महाप्रभु उनको कृपा करके अपनी शरण में ले लेते हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। ये रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके चरण में जिनकी आश है, ऐसे कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत कहते हैं। इनकी कृपा से कहते हैं, ये भाव है। तो चैतन्य महाप्रभु की जो कथा सुन पाते हैं, सुनते रहते हैं लगातार। श्रद्धा चैतन्य लीला सुने जय जन, ये इसमें सुनने की कथा है। जो सुनते हैं श्रद्धा पूर्वक चैतन्य महाप्रभु की लीला को सुनते हैं, किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये ज्ञान अवस्था में जो महाप्रभु को भी पढ़ाने जा रहे थे, उनको किस प्रकार से भक्त किया है, कैसे उनकी दशा परिवर्तन करी है। और भक्ति प्राप्त होने के बाद ज्ञानी लोग हैं जो यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य का, उस सब ज्ञान को छोड़ दिया है, नहीं ये सब नहीं चाहिए। जो लोग सुनते रहते हैं वो ज्ञान मार्ग के, मायावाद के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं और संसार के बहुत कर्मों में आकर्षित नहीं होते हैं। भगवान की सेवा किस प्रकार प्राप्त होगी, उसमें भगवान की भक्ति किस प्रकार से कर सकेंगे, उसके प्रति उनका जो है आकर्षण वो ही प्राप्त होता है भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। चैतन्य महाप्रभु उनको शरण में लेकर के राधा कृष्ण की जो सेवा है उसमें प्रेषण कर। जैसे हम लोग गुरु जी की शरण में गए हैं तो गुरु जी क्या करते हैं, गुरु जी भगवान की सेवा में लगा देते हैं। ये भगवान की सेवा करते रहो, इससे तुम्हारा सब मंगल हो जाएगा। और करते 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 जो है वो अपनी शुद्ध अवस्था को, अपनी चेतन अवस्था को, अपनी जो सच्चिदानंद अवस्था है उस अवस्था को प्राप्त करके भगवान के सेवा सुख को एक जन्म नहीं कोटि कोटि जन्म जो है वो लाभ करते हैं। करो कीर्तन करें। फूल इसमें डाल दो, खाद बन गई, खाद बन गई। वो सब इसमें जगह नहीं है, इसमें डालने से गड़बड़ करेंगे। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भजन गीति भी निकाल लो, भजन गीति भी निकाल लो। वो ले लो ऊपर से। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि
श्री
गिरधारी जी की जय। श्री राधा मदन मोहन पंच तत्व श्री गौर हरि की जय। चैतन्य महाप्रभु श्री राधा गोविंद देव जी की जय। श्री गिरधर गोपाल जी की जय। नित्य लीला पुरुषोम विष्णुपाद स्तुत सत्प्रगति दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला पुष्परम पुष्पाद ओम विष्णुपाद स्तुत सत्य भक्ति दई माधव गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। रूपानु गुरुवर की जय। षड गोस्वामी गण की जय। पंच तत्व श्री गौर हरि की जय। श्री राधा मदन मोहन श्री राधा गोविंद देव श्री राधा गोपीनाथ जू की जय। जय श्री नवदीप धाम की जय। नीलाचल धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। भुवन मंगल श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देवी वृंदा देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशनकारी श्री सिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। परम पूज्यपाद श्री श्रीमद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद संत गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सौरमाचार्य महाराज की जय। निखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ी मठे वर्तमान आचार्य पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूजनीय मठवासी भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर वांछा कल्पतरुभ्य पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। ये जो आज कीर्तन गाया ना, ये कीर्तन जारी जी भी गाते थे, ये भी गाते। ये जब सबसे पहला जो मैं कीर्तन गाया यही कीर्तन गाया। हाँ। मंदिर पे क्या? ये हमारे घर में अच्छा एकादशी का कीर्तन था। पूज्यपाद कृष्णकांत दास अधिकारी प्रभु केवल प्रभु जी वो सभा संचालन करते थे, तो मुझे कीर्तन करने को बोला, तो मैं यही कीर्तन में गाया। जब मैं कीर्तन गा लिया तो उन्होंने उसके ऊपर एक कमेंट किया 2000 में। हरि बोल। हाँ जी। क्या कमेंट किया? बहुत सुंदर गाया। ये बात अगर मन में आ जाए तो बात बन जाए। ये जो हम गा रहे हैं, ये बात अगर हमारे अंदर में भी आ जाए फिर बात बन जाए। वैष्णव की आशीर्वाद होता है, वैष्णव
इसी भाव से आशीर्वाद करते हैं, उनकी कृपा से ही भक्ति मिलती है। जब वैष्णव को कृपा करते हैं, ये आज का जो प्रसंग है ना, ये सारी कथा वैष्णव की कृपा की कथा है। वैष्णव कृपा करते हैं, भगवान कृपा करते हैं, अहेतु की कृपा है उनकी। उसके लिए कुछ चाहते नहीं है मुझे ये दो, वो जीव के मंगल के लिए उनका जीवन है। भगवान भी जो है सब जीवों का मंगल विधान करते हैं, और वैष्णव भी गुरु जी जो आते हैं सब जीवों के मंगल के लिए उनका आगमन होता है। उनके मन में कोई किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं होती, कैसे जीव का मंगल हो, वही रास्ता उनको बतलाते हैं। वो रास्ते में जो उनकी कृपा ले पाते हैं वो कृपा कर रहे हैं। हम लोग लेते रह सकें, यही भगवान और गुरु जी और कृपा करें, उनकी कृपा को लेते रह सकें। वो लेते रहेंगे, इससे हमारा जो है सब कुछ उत्तम से उत्तम हो जाएगा।